पीएम मोदी ने पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की आतंकी सेना और उसके आतंकियों को धुआं किया। फिर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में एक्टिव पाकिस्तानी आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव में चुन चुन कर निपटा दिया। अब तो पाकिस्तान में वो हो गया है जिसने मुनीर और हाफिज सईद दोनों गहरे सदमे में। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब लोग सरेआम आतंकवादियों की लात जूतों से पिटाई कर दे रहे हैं। पीओके में मुनीर और हाफिज सईद का गुर्गा आतंकी कमांडर पब्लिक के गुस्से का शिकार हो गया। उसे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ गया। आखिर पीओके की पब्लिक आतंकियों की पिटाई क्यों कर रही है, आपको आगे बताऊंगा। आपको यह भी बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी किस तरह भारतीय सेना को और ताकतवर बना रहे हैं। भारतीय सेना हर मोर्चे पर खुद को कैसे मजबूत कर रही है। भारतीय सेना में जल्द ही नई रुद्र ब्रिगेड और भैरव कमांडो बटालियन का गठन होगा। ये नई यूनिट्स चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनाती के लिए तैयार की जा रही है। इसके अलावा भारतीय सेना की ड्रोन और एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी में भी जबरदस्त इजाफा होने वाला है। बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन की साजिश के खिलाफ सेना की नई ताकत का भी पूरा चैप्टर आपको दिखाऊंगा। साथ ही पाकिस्तान ने चीन के बाद अब ट्रंप को कौन सा धोखा दिया, यह भी दिखाऊंगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकियों की कब्र खोद दी और यह ऑपरेशन सिंदूर का ही इफेक्ट है कि जिस पीओके में पहले आतंकियों का राज चलता था, वहां से आतंकियों को अब स्थानीय लोग ही भगा रहे हैं। दरअसल भारतीय सेना के ऑपरेशन महादेव में पाकिस्तानी आतंकी ताहिर हबीब मारा गया था, जो पहलगाम अटैक में शामिल था। आतंकी हबीब के परिवार और रिश्तेदारों ने पीओके के कुइयां में उसका जनाजा एक गायब निकाला था। जनाजा एक गायब तब होता है जब मरने वाले का शव बरामद नहीं हो पाता और बिना शव के जनाजा निकाला जाता है। कश्मीर में मारे गए आतंकी हबीब के जनाजा एक गायब में लश्कर तैयबा का कमांडर रिजवान हनीफ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पहुंचा था, जिसे देखकर गांव वाले भड़क गए और उन्होंने लश्कर कमांडर को खूब लात घूंसे मार दिए, जिसके बाद लश्कर कमांडर हनीफ को अपनी जान बचा के भागना पड़ा। यानी पीओके में लोग आतंकियों के खिलाफ निडर होकर खड़े हो रहे हैं और लात जूते चला दे रहे हैं। पीओके के लोगों को भी अब समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान का मुनीर और हाफिज सईद मिलकर उनके बच्चों को बलि का बकरा बना रहे हैं। इस घटना से दो बातें पता चलती हैं। पहली ये कि पहलगाम अटैक में पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल थे, जैसा कि भारत पहले दिन से कहता आया है। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान पीओके के नौजवानों को आतंकी बनने के लिए बरगलाता है, जिसका पीओके के लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। इसलिए जब लश्कर का कमांडर ताहिर कश्मीर में मारे गए पहलगाम अटैक को अंजाम देने वाले आतंकी हबीब के जनाजा गायब में पहुंचा तो लोग उस पर भड़क गए। अब पीओके में हाफिज सईद और लश्कर तैयबा के खिलाफ खुलकर आवाजें उठ रही, क्योंकि पीओके के लोगों को समझ आ चुका है कि आतंकी संगठनों के आका उनके बच्चों को जिहाद के नाम पर मरने के लिए भेज देते हैं। खबर है कि लश्कर का कमांडर रिजवान हनीफ लश्कर के प्रॉक्सी जमात-उद दावा के लिए पीओके में रिक्रूटमेंट का काम करता है। रिजवान हनीफ अक्सर पीओके के बच्चों और नौजवानों को जिहाद के नाम पर भारत के खिलाफ भड़काता है। आतंकी ताहिर की मौत को भी लश्कर तैयबा नए आतंकियों की भर्ती का जरिया बनाना चाहता था, लेकिन पीओके के लोग अब हर हाल में अपने बच्चों को आतंकी बनने से बचाना चाहते हैं। इसलिए पीओके में अब लश्कर तैयबा के खिलाफ सार्वजनिक बहिष्कार की मुहिम शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के लोगों को भी समझ आ रहा है कि अब भारत में आतंकवादी बनकर जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, क्योंकि भारतीय सेना अब सुपर पावर बनती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अपना दम दिखाया। अब पीएम मोदी भारतीय सेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के मिशन में जुटे हुए हैं। सेना में अब ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम को इन्फेंट्री बटालियन यानी पैदल सेना में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को आर्म्ड और आर्टिलरी रेजिमेंट्स में भी शामिल किया जाएगा। अभी सेना में जो बटालियंस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं, वो इसे सेकेंडरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, यानी इन बटालियंस में जरूरत के हिसाब से ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। लेकिन सेना ने यह तय किया है कि अब हर बटालियन में ऐसी प्लेटून होगी जिसमें ड्रोन्स को हैंडल करने वाले सैनिक मौजूद होंगे। अभी तक सेना में पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स या सेना की घातक प्लेटून स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देती है। भारतीय सेना ने अपनी स्ट्राइक करने की क्षमता को और ज्यादा घातक बनाने के लिए एक नई कमांडो यूनिट का भी गठन किया है। इस कमांडो यूनिट का नाम भैरव कमांडो ब्रिगेड होगा। भैरव ब्रिगेड की हर बटालियन में 250 कमांडो होंगे। इन कमांडोज को हमला करने, दुर्गम इलाकों में ऑपरेट करने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाएगी। भैरव कमांडो फोर्स हाईटेक हथियारों से लैस होगी। सेना ने अपने रेजिमेंटल सेंटर्स को निर्देश दिए हैं कि 1 महीने के अंदर भैरव कमांडोज को ऑपरेशनल स्तर पर तैयार कर लिया जाए। भैरव बटालियन छोटी, तेज और हल्की यूनिट होंगी, जो बॉर्डर पर तुरंत हमला करने के लिए बनाई गई हैं। ये पारंपरिक स्पेशल फोर्स से अलग होंगी और छोटे लेकिन तेज हमलों पर फोकस करेंगी। शनिवार को भारत को स्पेन से उसका 16वां और आखिरी C-295 सैन्य परिवहन विमान भी मिल गया। ये एयरक्राफ्ट मल्टी रोल है और भारत ऐसे ही 40 एयरक्राफ्ट अपने देश में भी तैयार करने वाला है।
अभी तक हमारी वायुसेना एवरो विमानों का इस्तेमाल कर रही थी जो पुराने हो चुके हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत इन विमानों के आने से और बढ़ जाएगी, क्योंकि C-295 ट्रांसपोर्ट विमान में एक साथ 71 सैनिक या 48 पैराट्रूपर्स को ले जाया जा सकता है। इसमें मेडिकल स्ट्रेचर और उपकरण फिट कर एयर एम्बुलेंस की तरह भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बाढ़, भूकंप या दूसरी आपदाओं में राहत सामग्री पहुंचाने में भी सक्षम है। यह विमान हवा से सामान या सैनिकों को पैराशूट से गिरा सकता है, जो बॉर्डर इलाकों में बेहद उपयोगी है। पाकिस्तान वो देश है जो किसी को भी धोखा दे सकता है। पहले पाकिस्तान ने अमेरिका की गोद में बैठकर चीन को धोखा दिया और अब पाकिस्तान ने अमेरिका को भी धोखा दे दिया है। ट्रंप जिसे अपना दुश्मन मानते हैं, पाकिस्तान ने उसी ईरान के राष्ट्रपति का दिल खोलकर स्वागत किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरान के जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए अपने B-2 बॉम्बर से बम गिराए थे, अब पाकिस्तान ने ईरान के उसी न्यूक्लियर प्रोग्राम का खुला समर्थन कर दिया है। दरअसल पिछले हफ्ते ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजेश्कियन 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर आए थे, जहां एयरपोर्ट पर पिजेश्कियन का स्वागत खुद शहबाज शरीफ ने किया। इसके बाद शहबाज और पिजेश्कियन के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और ईरान के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा शहबाज शरीफ के उस बयान की हो रही है जिसमें शहबाज शरीफ ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट कर दिया, जो कि अमेरिका को खुली चुनौती जैसा है और धोखे जैसा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाकर आजकल पूरी दुनिया से भिड़े हुए हैं। वो सब पर टैरिफ ठोक रहे हैं। भारत के साथ भी ट्रंप ने यही किया, लेकिन यहां नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी का भी मंत्र है नेशन फर्स्ट। इसलिए नरेंद्र मोदी भी भिड़ गए हैं ट्रंप से कि कुछ भी करो भारत झुकेगा नहीं। इसी से ट्रंप अलबला गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी और नए भारत से भिड़ने के चक्कर में ट्रंप कैसे खुद अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं, कैसे ट्रंप का टैरिफ वाला बम अमेरिका पर फट गया है, कैसे महंगाई, मंदी, बेरोजगारी और बड़ी कंपनियों की बगावत से ट्रंप महासंकट में आ गए हैं, वो आपको देखना चाहिए। ट्रंप के टैरिफ वॉर का अमेरिका पर नेगेटिव असर हो रहा है। अमेरिकी शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट हुई है। अमेरिका में महंगाई बढ़ती जा रही है। टैरिफ की वजह से विदेश से आने वाले प्रोडक्ट वहां महंगे हो गए हैं। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरती जा रही है। यानी ट्रंप के अपने बड़बोलेपन से खुद अमेरिका की हालत खराब हो गई है। ट्रंप का ट्रेड वॉर बैकफायर क्यों कर रहा है, इसकी वजह 3 देश है। इन तीनों देशों पर ट्रंप ने दबाव बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये तीनों ही देश ट्रंप का कोई लोड लेने के मूड में नहीं। ये 3 देश हैं भारत, रूस और चाइना। इन तीनों ही देशों के खिलाफ ट्रंप ने तगड़ा टैरिफ और सैंक्शन लगाने का ऐलान किया हुआ है, लेकिन न तो भारत, ना ही चीन, ना ही रूस ट्रंप को गंभीरता से ले रहे हैं। इसी वजह से ट्रंप और बौखला गए। आप देखिए कि ट्रंप भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए दबाव बना रहे हैं। भारत ने ट्रंप को 2 टूक कह दिया है कि अपने हितों से समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने भारत से कहा कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करें। भारत ने ट्रंप की बात को नजरअंदाज कर दिया और रूस से तेल खरीदे जा रहा है। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाया और इकोनॉमी तबाह करने की धमकी दी। चीन ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। रूस के खिलाफ अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ट्रंप ने पूरा जोर लगा दिया है कि कैसे भारत समेत चीन और रूस बैकफुट पर जाएं, लेकिन भारत तो फ्रंट फुट पर खेल रहा बॉस, और उधर उल्टा ट्रंप का नुकसान हो रहा है। ट्रंप सोच रहे थे कि टैरिफ लगाकर अमेरिका का गोल्डन टाइम ले आएंगे, यहां उल्टा हो गया। आप देखिए कि अगस्त महीने की शुरुआत में ही अमेरिकी शेयर बाजार को कैसे झटके लग रहे हैं। 1 अगस्त को अमेरिकी शेयर बाजार में हंगामा मच गया था। एक ही दिन में अमेरिकी निवेशकों के 96 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इतना ही नहीं, अमेरिकी शेयर मार्केट ग्रोथ पर भी असर पड़ रहा है। अमेरिका में पिछले कई सालों से स्टॉक मार्केट औसतन 10% का रिटर्न देता है, लेकिन अब सालाना रिटर्न का औसत भी कम होने की आशंका जताई जा रही है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक अमेरिकी स्टॉक मार्केट सालाना सिर्फ 3% का रिटर्न देगा। यह हो गया है ट्रंप के आने के बाद। यानी पहले तो लाखों करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए। आप सोचिए ना बॉस, 96 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए एक दिन में अमेरिका के लोगों के और दुनिया भर के लोगों ने जिन्होंने अमेरिकी बाजार में पैसा लगाया। फिर सालाना रिटर्न भी गिर गया है। कुल मिलाकर ट्रंप के टैरिफ वॉर से निवेशकों में इकोनॉमी को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। उधर यह भी खुलासा हुआ है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में नौकरियां भी तेजी से घटी हैं। अमेरिकी जॉब्स रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों को कंपनियां निकाल रही हैं। आप देखिए कि इस साल अब तक अमेरिका में 8 लाख लोगों को नौकरी से निकाला गया है, जो कोविड के बाद एक साल में सबसे ज्यादा है। टेक्नोलॉजी, रिटेल और सरकारी सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां गई हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से 6000 लोगों की नौकरी गई है, ऐसा कहा जा रहा है। अप्रैल 2025 के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 37,000 नौकरियां गई। नई नौकरियां देने के मामले में भी गिरावट आ रही है।
जुलाई 2025 में 73,000 नई नौकरियां बढ़ी थी, जबकि 2024 में औसतन हर महीने 2,40,000 नई नौकरियां मिली थी। इससे अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़कर 4.2% तक आ गई। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप मागा का नारा लाए थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उन्होंने अपनी सनक के चक्कर में अमेरिका के लोगों को ही बर्बाद करना शुरू कर दिया है। शेयर बाजार में पैसा डूब रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, नई नौकरियां आ नहीं रही हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप के टैरिफ वॉर से अमेरिका में महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है। जून 2025 में कीमतें 2.6% बढ़ गई हैं। इंपोर्ट गुड्स की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। कपड़े और फुटवेयर प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं। बड़े ब्रांड्स पर कीमत बढ़ाने का दबाव है। गाड़ियां, घर सब महंगा हो रहा है अमेरिका में। ट्रंप के टैरिफ से अमेरिकी जीडीपी 6% कम हो सकती है। इससे मिडिल क्लास परिवारों को $22,000 यानी 19 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। इसी को लेकर अमेरिकी राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। डेमोक्रेट पार्टी तो कह रही है कि ट्रंप अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। ट्रंप का टैरिफ वॉर भारत चीन के नहीं बल्कि अमेरिकी लोगों के खिलाफ है, ये वहां के लोग कह रहे हैं। अमेरिका में यह हाल है कि वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं और अब तो कंपनियां प्राइस के साथ साथ ट्रंप के टैरिफ से बड़ी महंगाई का आंकड़ा भी प्रोडक्ट पर लिख रही हैं, ताकि पब्लिक को पता चले कि यह बढ़ी हुई कीमत आपको ट्रंप की वजह से देनी पड़ रही है। बहुत बड़ी कंपनी है अमेज़न, जिससे आप भी सामान मंगाते होंगे। उसने तो बगावत कर दी भाई। उसने फैसला लिया है कि वो प्रोडक्ट की कीमत के बगल में ट्रंप के टैरिफ से प्रोडक्ट कितना महंगा हुआ है वो भी लिखेगा। इससे भी ट्रंप सरकार बौखला गई है। इन सारी वजहों से डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरती चली जा रही है। अमेरिका के लोगों को ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी पर अब भरोसा नहीं रहा। एसोसिएटेड प्रेस NORC सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स ने जुलाई में एक सर्वे कराया था, जिसमें अमेरिका की जनता ने ट्रंप की आर्थिक नीतियों के बारे में उनसे सवाल पूछा गया था। ट्रंप की आर्थिक नीतियों से सिर्फ 38% अमेरिकी सहमत है, जबकि ट्रंप के पहले कार्यकाल के अंत में 50% लोग सहमत हुआ करते थे। यानी ट्रंप अपने ही घर में बुरी तरह से घिरते चले जा रहे हैं। अमेरिका में लोग अब ट्रंप के टैरिफ की आग महसूस कर रहे हैं। लेकिन यही हाल रहा तो ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया संकट में आ जाएगी। ट्रंप रूस पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सैंक्शन लगाने की बातें कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ा तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ सकती है। रूस पूरी दुनिया में 50 लाख बैरल कच्चा तेल हर दिन सप्लाई करता है। अगर ग्लोबल सप्लाई से रशियन तेल निकाल देंगे तो तेल और महंगा हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई जो है वो कम होगी, डिमांड उतनी ही रहेगी, तो भाई कीमत बढ़ जाएगी। फिलहाल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $68 के प्रति बैरल के करीब है, जो बढ़कर 100 से $120 प्रति बैरल तक जा सकती है। यानी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 46% से 75% तक बढ़ सकती है। लेकिन भारत में तेल की कमी नहीं होगी, क्योंकि भारत 40 देशों से तेल खरीदता है। और यही बात भारत और चीन दोनों कह रहे हैं कि भैया अगर हम रशिया से तेल नहीं खरीदते तो दुनिया में हाहाकार मच जाता, क्योंकि इतने तेल की कीमत बढ़ जाती। आप यह भी देखिए कि ट्रंप के प्रेशर के बाद भी भारत की रणनीति में कोई बदलाव नहीं आया। पीएम मोदी लगातार वो काम कर रहे हैं जो भारत के हित में। रूस से सस्ता तेल खरीदने में भारत का फायदा ही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रूस ने पिछले कुछ घंटों में भारतीय कंपनियों को 22 लाख बैरल कच्चा तेल रवाना किया है। इसके अलावा 22 लाख बैरल कच्चे तेल की एक और खेप जल्दी ही डिलीवर होने वाली है। एक और टैंकर से भारत पेट्रोलियम और ONGC के लिए 7,20,000 बैरल कच्चा तेल डिलीवर किया है। कच्चे तेल की यह सारी डिलीवरी ट्रंप के बयानों के बाद भी हो रही है। और आपको याद होगा, ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले कह दिया था कि मैंने सुना है। एक तो राष्ट्रपति हो भाई, सुनी सुनाई बात पे बोलते हो। और उन्होंने कहा था मैंने सुना है कि भारत जो है वो रूस से तेल खरीदना कम कर रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो सुनी सुनाई बात वो फालतू निकली। भारत तो खरीद रहा है रशिया से तेल। इसी से आप समझ सकते हैं कि भारत ट्रंप के दबाव में नहीं आने वाला। इसी बीच ट्रंप ने भारत को नई धमकी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, ट्रंप ने अब कहा है कि हम भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। भारत रूस से काफी ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है और उसे ओपन मार्केट में मोटे मुनाफे पर बेच रहा है। यानी ट्रंप की नई धमकी आ गई है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा। 2 दिन पहले कह रहे थे कि मैंने सुना है कम करने वाला है। 2 दिन बाद कह रहे हैं कि भारत जो है वो रूस से अच्छे मात्रा में तेल खरीद रहा है और ओपन मार्केट में मोटे मुनाफे से बेच रहा है, तो हम भारत पर और जो है वो टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ऐसे बोल रहे हैं जैसे रूस के साथ व्यापार करना गुनाह है। लेकिन ट्रंप और अमेरिका की असलियत आपको बताता हूं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर कई सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन खुद अमेरिका ने रूस के साथ व्यापार जारी रखा। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, ट्रंप दुनिया को धोखा दे सकते हैं बॉस,
लेकिन जो लोग फैक्ट्स पे बात करते हैं वो सच सामने ले आएंगे। अमेरिका और रूस का व्यापार देखिए आप, ये आपको 2024 का आंकड़ा बता रहा हूं। 2024 में करीब 26,000 करोड़ रुपया का व्यापार हुआ है दोनों देशों के बीच। तो अगर आपको इतनी चिंता है कि रूस जो है वो इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के लोगों को मारने के लिए कर रहा है, तो आपने काहे खरीदा भैया 26,000 करोड़? ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? दुनिया से कहो कि तुम मत खरीदो, मैं खरीदूंगा। और अभी मई 2025 तक, ये भी आपको बता दूं, ये नहीं कि हां 2024 के बाद रुक गए, 18,000 करोड़ का व्यापार जो है वो मई 2025 तक ऑलरेडी हो चुका है।